क्या आपने कभी सोचा है इंसान की तख्लीक कैसे शुरू हुई? क्या ये मुमकिन है कि आज की जदीद साइंस जिन बातों पर तहकीक कर रही है वही बातें इस्लाम ने सदियों पहले बता दी हों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लामी तालीमात में इंसानी तख्लीक का तसव्वुर क्या है और जदीद एम्ब्रियोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। ये मुवाजना सिर्फ इल्म के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने वाला है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि ये मौजू वाकई हैरान कर देने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इल्म और रोशनी से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल रोशनी का सफ़र को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या इंसानी जिस्म में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कभी फना ना हो? एक ऐसा राज जो 1400 साल पुराना है और आज की साइंस को भी चैलेंज करता है। तो आइए उस नाकाबिले यकीन दावे की तह तक पहुंचते हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो लाफानी है? एक ऐसा हिस्सा जिसे कहा जाता है कि ना आग जला सकती है और ना ही कोई तेजाब गला सकता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं कि ये तबाह नहीं होता, दावा तो इससे भी बड़ा है कि इसे शदीद तरीन दर्जा हरारत पर भी जलाया नहीं जा सकता और ना ही ताकतवर से ताकतवर केमिकल्स में घोलकर खत्म किया जा सकता है। ये ख्याल ही अपने आप में आप जानते हैं कितना हैरान कुन है। ये हमारे जिस्म का कोई बहुत अहम मौजू जैसे दिमाग या दिल नहीं, वो नहीं है, बल्कि यह है रीढ़ की हड्डी का वो बिल्कुल आखिरी छोटा सा सिरा। साइंस जिसे कॉक्सिक्स कहती है और आम जबान में उसे टेलबोन या दुमची की हड्डी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जदीद साइंस इस छोटी सी हड्डी के बारे में क्या कहती थी। क्या ये वाकई एक बेकार हड्डी है? साइंस में ना एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जिस्म के वो हिस्से जो इर्तिकाई अमल के दौरान अपना असल काम खो चुके हैं और अब सिर्फ एक निशानी के तौर पर बाकी रह गए हैं। तो साइंस के मुताबिक एक लंबे अरसे तक टेलबोन को बिल्कुल यही समझा जाता रहा, एक फालतू मटर के दाने जितनी छोटी सी हड्डी कि हाँ ये हमारे आबा अजदाद की निशानी तो है लेकिन अब इसका कोई खास काम नहीं। लेकिन साइंस के इस नजरिए के बिल्कुल बरक्स एक 1400 साल पुराना दावा मौजूद है। एक ऐसा दावा जो छोटी सी हड्डी को कायनात का एक बहुत बड़ा राज करार देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 14 सदियां पहले, जब एक पेशीन गोई की गई, फिर 20वीं सदी में इसे परखने की कोशिश की गई और आज हम इसके सबूतों का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। इस्लामी रिवायात की दो मुस्तनद तरीन किताबों सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस नकल की गई है जिसमें फरमाया गया, इंसान का सारा जिस्म मिट्टी खा जाती है सिवाय अजब-उज़-ज़म की हड्डी के, इसी से उसे पैदा किया गया और उसी से इसे दोबारा बनाया जाएगा। अरबी ज़बान में अजब-उज़-ज़नब का मतलब है दुम की जड़ या बुनियाद, यानी वही टेलबोन जिसे इस कदीम मतन में इंसानी तख्लीक का बीज करार दिया गया है। तो अब असल सवाल ये था कि क्या ये कदीम दावा साइंसी आजमाइश पर पूरा उतर सकता है? आइए देखते हैं कि जब साइंस ने इस राज को परखने का फैसला किया तो हुआ क्या। ये बात है 20वीं सदी की। जर्मनी के कुछ साइंसदानों ने फैसला किया कि इस 1400 साल पुराने दावे को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए। वो देखना चाहते थे कि क्या यह हड्डी वाकई लिटरली फना नहीं हो सकती। तजर्बे के मनाहिल बहुत सख्त रखे गए। पहला कदम, उस हड्डी को इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत पर जलाया गया। फिर दूसरा कदम, जो कुछ भी बचा उसे पीस कर बिल्कुल राख बना दिया गया। और आखिर में तीसरा कदम, इस राख का खुटबीन के नीचे मुआयना किया गया। तो नतीजा क्या निकला? क्या यह हड्डी जलकर राख हो गई जैसा किसी भी दूसरी हड्डी के साथ होता है, या फिर कुछ गैर मामूली सामने आया? नतीजा हैरान कुन था। इन रिवायात के मुताबिक साइंसदान ये देखकर दंग रह गए कि शदीद तरीन हरारत के बावजूद हड्डी के खुलियात फना नहीं हुए बल्कि जिंदा और फ़आल थे। बज़ाहिर तो ये तजुर्बा इस कदीम दावे की तस्दीक कर रहा था, लेकिन यहाँ ये जानना अहम है कि ये एक गैर मामूली दावा है और इस किस्म की दरियाफ्त मरकजी साइंसी हलकों में तस्लीमशुदा नहीं है। ये हड्डी सिर्फ लाफानी नहीं बल्कि इससे जिंदगी का बीज भी कहा गया है। अब देखते हैं कि जदीद एम्ब्रियोलॉजी यानी जनीन की नशोनुमा का इल्म इस बारे में क्या इशारे देता है। देखिए, जदीद एम्ब्रियोलॉजी हमें बताती है कि माँ के रहम में इंसानी वजूद की तश्कील एक बुनियादी साख्त से शुरू होती है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ये समझ लें कि ये वो पहली लकीर है जहां से पूरा जिस्म बनना शुरू होता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही प्रिमिटिव स्ट्रीक वो बुनियादी नक्शा या बीज है जिससे बाद में रीढ़ की हड्डी और बाकी पूरा जिस्म डिजाइन होता है। ये हमारे जिस्म का मरकजी महवर कायम करता है और इसी मुकाम पर बाद में टेलबोन यानी अजब-उज़-ज़नब मौजूद होती है। तो आखिर इस लाफानी बीज का हतमी मकसद क्या है? इस कदीम तस्वुर को समझने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से कुछ दिलचस्प मिसालें दी जाती हैं, जैसे कि हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। इस छोटी सी हड्डी को एक सुपर माइक्रोचिप की तरह समझा जा सकता है, एक ऐसी चिप जिसमें किसी भी शख्स का मुकम्मल हयातियाती डेटा यानी उसका पूरा वजूद महफूज होता है। एक और मिसाल हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की है। जिस तरह ब्लैक बॉक्स किसी भी हादसे में महफूज रहता है और तमाम मालूमात को बचा लेता है, इसी तरह यह हड्डी मौत के बाद इंसान की तमाम मालूमात को महफूज रखने की सलाहियत रखती है। या इसे जिस्म का एक कुदरती क्लाउड सर्वर भी कह सकते हैं। जैसे क्लाउड पर हमारा डेटा हमेशा महफूज रहता है, इसी तरह यह हड्डी हमारे वजूद का बैकअप रखती है ताकि इसे दोबारा तख्लीक किया जा सके। तो इस नजरिए का इख्तिताम इस बात पर होता है कि क़यामत के दिन जब एक खास बारिश बरसेगी तो जमीन के नीचे मौजूद ये बीज फ़आल हो जाएगा और जिस तरह बारिश से एक बीज से पौधा उगता है, इसी तरह इस हड्डी से इंसान का पूरा जिस्म दोबारा तख्लीक हो जाएगा। वही शनाख्त, वही फिंगरप्रिंट्स, वही मुकम्मल वजूद।